वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में जब हम कोई नया सेगमेंट शुरू करते हैं तो पूरी टीम बैठ के सोच रही होती है, चलेगा नहीं चलेगा, हिट हो जाएगा या पिट जाएगा। लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें 100% यकीन होता है कि आप में बहुत ज़्यादा मकबूल होंगे, इसलिए कि वो आप ही के फरमाइश पे शुरू किए जाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने शाहरुख नदीम के साथ ये सेगमेंट आपके लिए शुरू किया, जो कि बुक रिव्यूज़ और बुक रिकमेंडेशंस का, किताब दोस्त बनाने का एक सेगमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपकी फरमाइश के इसको हमने हफ्ते में 2 दफ़ा शुरू कर दिया। आज भी आपको हमें कराची लेके जाना है ऑनलाइन और चल के देखना है कि शाहरुख नदीम आज कौन सी 2 किताबें हमें रेकमेंड करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में आप ढूंढ सकते हैं, किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं, कहीं से ख़रीद सकते हैं, किसी दोस्त के पास हो तो उससे उधार ले सकते हैं किताब, लेकिन ये वो उधार है जो आपने वापस भी करना है ताकि कोई और भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो ओवर टू शाहरुख नदीम, लेट्स सी आज की 2 किताबें कौन सी हैं। हमेशा की तरह मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। इस आइलैंड के बारे में खास बात यह है कि यहाँ के लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र होती है। आपको हर 10वां बंदा 100 या उससे ज्यादा की एज का नजर आएगा। रिसर्चर्स ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। कुछ ने कहा कि इनका पानी बहुत अच्छा है, इनकी डाइट बहुत अच्छी है, ये ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, इनकी आबो हवा भी बहुत ही खुशगवार है। लेकिन अपॉन अ डीपर डाइव मालूम यह हुआ कि एक और बहुत ही पावरफुल चीज है जो कंट्रीब्यूट करती है इनकी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के पीछे, और वो है इकिगाई। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में फ्रांसिस्क मिरालिस और हेक्टर गार्सिया ने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा के लोग बहुत जल्दी अपनी इकिगाई पहचान लेते हैं और हमेशा किसी ऐसे काम में मसरूफ रहते हैं जिससे उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब इस फलसफे को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं जिसके थ्रू आप बासानी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इकिगाई ब्लेंड है, इम्तिजाज है 4 चीजों का, जिसमें से सबसे पहली है व्हाट यू आर गुड एट, वो चीज जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है या जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दूसरा है व्हाट यू लव, ना सिर्फ आप उस चीज में अच्छे हो बल्कि आपको उस चीज से प्यार भी होना चाहिए। तीसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी कि वो चीज जिसमें आप अच्छे हो, जिससे आपको प्यार हो और उसकी जरूरत दुनिया को भी हो। और आखिर में है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, अगर आप एक चीज में अच्छे हैं और आपको उससे प्यार है तो वो आपका पैशन होता है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं और उसकी जरूरत दुनिया को भी है तो वो आपका मिशन बन जाती है। अगर किसी चीज की दुनिया को जरूरत है और उसके लिए आपको पे किया जाता है तो वो बन जाता है आपका वोकेशन। और अगर किसी चीज में आप अच्छे हैं और उसके लिए भी आपको पे किया जाता है तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। लेकिन इकिगाई तब ही बनता है जब ये चारों चीजें कंबाइन होती हैं। शायद जब आप भी ये किताब पढ़ें तो आपको भी आपकी जिंदगी का मकसद, उसका पर्पस, उसकी इकिगाई मिल जाए। अब बात करते हैं उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर और अवार्ड याफ्ता नॉवल की जिसका नाम है खुदा की बस्ती। इंटरेस्टिंगली पीटीवी ने बैक इन द डे इस नॉवल की कहानी पर मबनी एक ड्रामा सीरियल भी प्रोड्यूस किया था जिसने शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शौकत सिद्दीकी जो इस नॉवल के राइटर हैं, उनका शायद ये बेहतरीन काम है। ये किताब अपने रीडर्स को ले जाती है 1950 की दिहाई में, जब हमारा प्यारा मुल्क नया नया आज़ाद हुआ था। खुदा की बस्ती की सेंट्रल थीम बात करती है गरीबों के मसाइल के बारे में, जहां एक बेवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी से लड़ रही है। यही एक शख्स उसे शादी का प्रपोजल भिजवाता है, लेकिन उसके इरादे, उसके इंटेंशंस कुछ और हैं। इसी के साथ एक और कहानी है जहां पर 3 लड़के जिनका नाम है राजा, शामी और नौशा, वो किसी रहनुमाई ना होने की वजह से बुरे कामों में लग जाते हैं। यही एक और ग्रुप है लोगों का जो इन्हीं लोगों की तालीम के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके ऊपर सोसाइटी का असल चेहरा खुलता चला जाता है। इस किताब की खास बात यह है कि इसकी जबान बहुत ही सादा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। सोचने की बात यह है कि जब 1950 में यह नॉवल लिखा गया तब भी गरीबों का इस्तेहसाल होता था। सवाल हमने अपने आप से ये करना है कि क्या आज 70 साल के बाद हमारे मुल्क में मौजूद मुफलिसी खुशहाली में बदल गई है या नहीं। अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो हमने ये सोचना है कि हमने
इसके लिए क्या किया। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों किताबें। खुदा की बस्ती तो क्या लाजवाल प्ले था, जैसे आपने भी जिक्र किया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टेलीविज़न की चुनिंदा प्रोडक्शंस की कभी फहरिस्त बने तो खुदा की बस्ती यकीनी तौर पे हमारी टॉप 10 प्रोडक्शंस में आती है। और वाकई ये नावल जो है उसको पढ़ने का अपना ही लुत्फ़ है। अच्छा किया आपने इसको हमारे नाजरीन को रेकमेंड किया, हमारे क़ारीन को रेकमेंड किया। और इकिगाई जो है, इस किताब के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था और मैं इंट्रीग हुआ हूँ। तो मेरी इस हफ्ते की जो अपनी रीड है वो इकिगाई है, इसलिए कि वाकई एक लंबी, सेहतमंद, खुश, जॉयफुल ज़िंदगी किसको नहीं चाहिए। तो चल के देखेंगे ये जापानी तर्ज़ हयात क्या है और इकिगाई हमें इसके बारे में क्या बताती है। शाहरुख नदीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।